नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धनु राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। देखिए 14 मई 2025 को बृहस्पति ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा और बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन 12 के 12 राशियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये नवग्रह में सर्वाधिक शुभ ग्रह है और ये लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, लगभग 13 महीने। वहीं अभी कुछ समय पहले 29 मार्च 2025 को धनु राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो चुकी। अब बृहस्पति ग्रह जिसका ढैया आरंभ के कुछ समय बाद ही राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मिथुन राशि में अगले 13 महीने के लिए गोचर करेगा और धनु राशि से बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो कि नितांत शुभ रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। तो एक तरफ ढैया का आरंभ हो गया और दूसरी तरफ बृहस्पति ने अपनी राशि बदल ली है, बदलने जा रहा है और धनु राशि के जातकों को शुभ परिणाम देने की पूरी स्थिति में रहेगा। तो ये दो विरोधी बातें हो जाती हैं। एक तरफ शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव, दूसरी तरफ बृहस्पति के राशि परिवर्तन से सप्तम भाव में गोचर करने पर शुभ परिणाम अगले 13 महीने के लिए। तो ये दो बिल्कुल विपरीत बातें हो जाती हैं। तो आज की चर्चा में इसी विषय को स्पष्ट करेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और गुरु के राशि परिवर्तन पर धनु राशि के जातकों को क्या परिणाम प्राप्त होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, धनु राशि पर 29 मार्च 2025 को राशि से चतुर्थ भाव में शनि ने प्रवेश किया और धनु राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो। लेकिन धनु राशि के सभी जातकों पर शनि की ढैया खराब नहीं जाएगी और न जा सकती। इसके कई कारण होते हैं, जिन्हें हम अपने ढैया से संबंधित वीडियो में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। आप चाहें तो वो वीडियो देखकर अपनी शंका का समाधान कर सकते। इसलिए धनु राशि पर शनि की ढैया का बहुत व्यापक रूप से प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। सभी धनु राशि के जातक शनि की ढैया के प्रभाव में नहीं आएंगे और जो आएंगे उन पर भी गुरु के राशि परिवर्तन का, जिन जातकों की शनि की ढैया अच्छी जाएगी क्योंकि ढैया अच्छे परिणाम भी देती है, या जिन जातकों की सामान्य जाएगी उन्हें तो गुरु के राशि परिवर्तन का शुभ परिणाम मिलेगा ही। इसके साथ साथ जिन जातकों की शनि की ढैया अशुभ भी जाएगी उन्हें भी गुरु के राशि परिवर्तन का शुभ परिणाम अवश्य मिलेगा, क्योंकि ग्रह एक दूसरे के कुप्रभाव को काटते हैं और गुरु जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्र में गोचर करेगा राशि से, तो शनि की ढैया के दुष्प्रभाव को कम करेगा। तो ये बात तो रही शनि की ढैया के बारे में। अब बात करते हैं गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन। 14 मई 2025 को रात्रि 10:35 पर बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा अगले 13 महीने के। बृहस्पति 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गोचर करता रहेगा, अर्थात
14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेगा। और धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह गोचर नितांत शुभ परिणाम देने वाला है, क्योंकि राशि से सप्तम भाव में, धनु राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। और सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर काफी शुभ माना जाता है, और बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। दूसरा, बृहस्पति जन्म राशि है, चंद्र लग्नेश है। चंद्रमा की अधिष्ठित राशि का स्वामी, इसलिए बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में धनु राशि के जातकों को बहुत शुभ परिणाम देगा। अब क्योंकि बृहस्पति लग्नेश चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में गोचर करेगा 14 मई 2025 से, तो कुल दीपक योग की सृष्टि होगी। जातकों का आत्मसम्मान बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपकी सामाजिक छवि में सुधार होगा, और अगर आपकी सामाजिक छवि अच्छी है तो उसमें वृद्धि होगी। आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, क्योंकि लग्नेश होकर सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर करेगा। इसके साथ साथ आपको अभीष्ट कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जो कार्य आपने बड़े सोचकर बैठे हुए हैं, उनमें निसंदेह बृहस्पति का गोचर आपको सफलता प्रदान करेगा। क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा तो बृहस्पति पंचम भाव का कारक होता है, और सप्तम भाव में गोचर करेगा तो संतान का और जीवन साथी का श्रेष्ठ सुख देगा। पति पत्नी के आपसी तालमेल में सुधार होगा, श्रेष्ठ दांपत्य सुख मिलेगा। और यदि पति पत्नी के संबंध अभी तक जिन जातकों का धनु राशि के जातकों के खराब है, उनमें तेजी से सुधार होगा। बिगड़े हुए संबंध बनेंगे, दांपत्य संबंध, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। दैनिक रोजगार के भाव में बृहस्पति गोचर करेगा तो दैनिक रोजगार में सुखपूर्वक आय की वृद्धि करेंगे। दिन प्रतिदिन की आय में सुखपूर्वक काफी वृद्धि होगी, क्योंकि सुखेश है। इसके साथ साथ बृहस्पति अधीनस्थ कर्मचारियों से सहयोग दिलवाएगा। जो आपके अंडर में काम करते हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, वो कर्मचारी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। व्यापार में उन्नति होगी। धनु राशि के जातक जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं या नौकरी इत्यादि में है, उसमें अच्छी उन्नति प्रदान करें। सभी कार्यों, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी इस 13 महीने के गोचर काल में। धनु राशि के जो जातक वस्त्र व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनकी व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में उन्नति होगी। और सप्तम भाव चूंकि यात्रा का भाव है, इसलिए जातक पर्यटन पे जाएगा, घूमने फिरने जाएंगे। छोटी दूरी की यात्राएं, बड़ी दूरी की यात्राएं इस 13 महीने के गोचर काल में बृहस्पति देगा। क्योंकि सुखेश होकर सप्तम भाव में गोचर करेगा तो सुख के लिए, अपने सुख के लिए जातक यात्रा पर जाएंगे, बाहर घूमने फिरने जाएंगे। और सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर धन की वृद्धि करता है, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है। क्योंकि सप्तम भाव पद का होता है, इसलिए जो जातक सरकारी सेवा में है या अन्य संस्थाओं में, गैर सरकारी संस्थाओं में छोटे पदों पर हैं, उनकी पदोन्नति होगी, पद वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
अगर स्वास्थ्य खराब है तो अब बृहस्पति की दृष्टि, चूंकि लग्न पर लग्नेश की दृष्टि होगी, स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा, रोग मुक्त जीवन रहेगा और मानसिक चिंता से मुक्ति मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी, अनेक स्रोतों से धन अर्जित कराएगा बृहस्पति, क्योंकि एकादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। सप्तम स्थान से पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर होती है, तो अनेक प्रकार से विविध स्रोतों से आपको धन प्राप्त होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा ये बृहस्पति। बड़े भाई बहनों से धन की वृद्धि होगी, धन प्राप्त होगा। इस गोचर काल में आपको भू संपदा की प्राप्ति होगी और साझेदारी, चूंकि सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर करेगा, तो यदि आप व्यापार व्यवसाय साझेदारी में करेंगे अगले 13 महीनों के लिए, तो भागीदारी और साझेदारी से आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। अनेक प्रकार से लाभ होगा। इसके साथ साथ चूंकि सप्तम भाव रति सुख का है, कामेच्छा की पूर्ति का है, तो जातक को अपनी कामेच्छाओं की पूर्ति प्राप्त होगी, रति सुख प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में सुधार आएगा, विवाह होगा धनु राशि के बहुत से जातकों का। और इसके साथ साथ दो बड़ी बातें, दो बड़ी खुशखबरियां धनु राशि के जातकों को इस वर्ष प्राप्त होंगी। पहला तो जो जातक धनु राशि के अपना भवन खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो राशि से चतुर्थेश बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेगा, इसलिए धनु राशि के जातकों को इस वर्ष नया भवन प्राप्त होगा। यह भवन निर्माण आरंभ हो जाएगा, यह नया भवन खरीदने में सफल होंगे। दूसरा, चूंकि चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर करेगा, तो अच्छा वाहन भी इस वर्ष खरीदेंगे जाकर। चतुर्थेश सप्तम भाव में गोचर करेगा तो सुख सुविधाएं घर में आएंगी, बढ़ेंगी, भौतिक सुख बढ़ेगा, गृहस्थ सुख के उत्तम साधन बढ़ेंगे, मन में सुख और शांति जाता का अनुभव करेंगे और नवम दृष्टि से तृतीय पराक्रम स्थान को देखेगा, इसलिए जातक क्योंकि शत्रु दृष्टि से देखेगा, इसलिए कुछ अरुचिकर मार्ग से अर्थात कुछ अरुचि के साथ सही जातक अपने पराक्रम और प्रयास से अपने कार्यों को संपादित करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि होगी। तो बृहस्पति का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए नितांत शुभ रहेगा अगले 13 महीने के लिए। अब 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और बहुत तीव्र गति से, अतिचारी गति से यह मिथुन राशि को भोगेगा और मात्र 6 महीने में यह पूरी की पूरी मिथुन राशि को पार कर जाएगा। 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएगा 18 अक्टूबर को, और लगभग 1.5 महीने ये अपनी उच्च राशि में रहेगा। 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएगा, अर्थात राशि में फिर पुनः पीछे की तरफ ये आएगा और 5 दिसंबर 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और एक बार पुनः ये मिथुन राशि में लौट आएगा। 11 मार्च को बृहस्पति वक्री होगा, मार्गी होगा और राशि में आगे की तरफ बढ़ेगा और 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेगा, 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक। लेकिन 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री रहेगा और जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है और वो महाशुभ परिणाम देने लगता है।
4 महीने धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के 11 तारीख तक काफी शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर धनु राशि के जातकों को अगले 13 महीने के लिए काफी कुछ प्रदान करेगा। कई सपने पूरे करेगा, कई मनोकामनाएं की पूर्ति करेगा, कुछ खुशियां देगा, जीवन में सुख बढ़ाएगा। तो आज के वीडियो में धनु राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जातक जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त करें। नमस्कार।